Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, question number 11, exercise 1.3. Solve the following systems of linear equation. ये स्टूडेंट्स टू लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं, इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि W और Z की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन को हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और इस इक्वेशन को हम नेम देंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 का। अब अगर आप गौर करें तो इक्वेशन नंबर 1 में जो Z है उसका कोएफिशिएंट 1 है, और इक्वेशन नंबर 2 में जो Z है उसका कोएफिशिएंट 2 है। अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसको इक्वेशन को हम नेम देंगे 3 का, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा Z जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट होगा। तो मैं इधर लिखूँगा इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2Z माइनस 8W इज इक्वल टू 6 आयोटा, यानी कि इसके तीनों कोएफिशिएंट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसका नेम रखेंगे हम स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 2 को प्लस करेंगे तो इधर मैं लिखूँगा इक्वेशन नंबर 3, प्लस नहीं करना माइनस करना है क्योंकि उन दोनों के साइन सेम है, माइनस इक्वेशन नंबर 2 के 3 में से हमने 2 को माइनस करना है। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखूँगा 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, और जिस एक्सप्रेशन को हमने माइनस करना है उसकी जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के साइन चेंज करेंगे। तो ये प्लस है तो ये माइनस बनेगा, ये भी प्लस है तो माइनस, 11 भी प्लस है तो ये माइनस, 5 आयोटा माइनस है तो ये प्लस। अब स्टूडेंट्स 2Z प्लस है और ये 2Z माइनस है तो ये दोनों होंगे कैंसिल। 8W माइनस 3W ये टोटल बन जाएगा 11W इज इक्वल टू माइनस 11W, क्योंकि ये दोनों टर्म्स माइनस की हैं। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 11, ये माइनस है तो मैं इधर लिखूँगा माइनस 11, और 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा तो ये आ जाएगा प्लस 11 आयोटा। अब स्टूडेंट्स हम इन तीनों टर्म्स को माइनस 11 से डिवाइड कर लेंगे, तो इसको भी मैं माइनस 11 से डिवाइड करूँगा, इसको भी माइनस 11 से डिवाइड करेंगे, और इसको भी माइनस 11 से डिवाइड करेंगे। तो माइनस 11 से डिवाइड होगा तो W आ जाएगा, माइनस 11 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस, और 11 से डिवाइड होगा तो बाकी 1 बचेगा, और आयोटा से पहले हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स हमने W की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये W की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में जिधर आपका दिल करता है उधर आप पुट कर लें। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो मैं लिखूँगा जी पुटिंग W इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जिधर W लिखा है वहाँ पर मैं अभी लिखूँगा 1 प्लस आयोटा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी Z माइनस 4 इंटू W की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब माइनस 4 इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा Z माइनस 4 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। हमें वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स Z की, तो ये दोनों नंबर्स हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो Z आ जाएगा, ये 4 इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस, आगे ये आएगा स्टूडेंट्स ये 4 आयोटा, लेफ़्ट साइड पर प्लस है तो राइट साइड पर जाकर ये माइनस, और ये 3 आयोटा ऑलरेडी राइट साइड पर था। तो Z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 4 माइनस आयोटा, 4 में से 3 को माइनस किया तो 1, और ये 4 चूँकि बड़ा है तो उसका साइन लगेगा, तो नीचे हमने लिख लेना है सो Z इज़ इक्वल टू 4 माइनस आयोटा और W इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा W इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और 2 माइनस आयोटा Z माइनस W इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और इस इक्वेशन को हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। स्टूडेंट्स एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है। अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें तो ये जो W है इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस होगा, और इन दोनों टर्म्स को हम लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो W की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर लूँगा, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा। अभी आपने नोट करना है कि ये W माइनस है, अगर इसके साथ 2 प्लस आयोटा आ जाए
तो ये कैंसिल होंगे, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करूँगा। इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा, तो इसकी तीनों टर्म्स को हम 2 प्लस आयोटा को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा जी माइनस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने इक्वेशन नंबर 2 की तीनों टर्म्स को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थर्ड आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू जी माइनस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर्स मीन 4, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे और इसको जी से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस आयोटा एज इट इज़ डब्ल्यू प्लस ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -2 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 और 2 आयोटा में से ये आना था, ये स्क्वायर नहीं आना था, यानी कि 2 को हमने मल्टीप्लाई किया -1 इससे तो -2, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा, आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा आना था। तो 2 आयोटा में से 1 आयोटा को माइनस किया तो बाकी आ जाएगा स्टूडेंट्स ये आयोटा, तो ये आ जाएगा 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1, तो 4 प्लस 1 ये आ जाएगा 5z माइनस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। तो इस इक्वेशन को हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का, 3 और 1 को हम करेंगे प्लस क्योंकि ये माइनस है और इक्वेशन नंबर 1 में w जो है वो प्लस है, इधर हम लिख लेंगे 3 प्लस 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 और 1 को प्लस करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 है स्टूडेंट्स 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये स्टूडेंट्स हमने इसको नंबर 1 को नंबर 3 के नीचे लिख लिया और अब हमने करना है इसको प्लस, तो 5z प्लस 3z ये आ जाएगा 8z और ये जो है स्टूडेंट्स ऊपर वाली कंप्लीट टर्म माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों होंगे कैंसिल इज इक्वल टू -3 प्लस 11 ये आ जाएगा 8 और ये आयोटा प्लस है और ये माइनस है, ये होंगे कैंसिल। 8z से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो z की वैल्यू आ जाएगी 8/8 और z इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स ये जो z की वैल्यू है ये हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग z इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में जहाँ पर z लिखा है वहाँ पर स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1, जी की जगह हमने लिख लिया 1, आगे स्टूडेंट्स प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये स्टूडेंट्स हमने ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 थी उसमें मैंने जी की जगह वैल्यू पुट कर ली, तो अब ये आ जाएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 3 प्लस 2 को w से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2w और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा w आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। यहाँ पर वैसे इसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, इसको 2 प्लस आयोटा ही लिखना चाहिए था, 2 प्लस आयोटा इज इंटू डब्ल्यू। अब ये 3 स्टूडेंट्स इधर मल्टीप्लाई प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, तो 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू ये इक्वल आ जाएगा 11 माइनस आयोटा माइनस 3 और ये 2 प्लस आयोटा इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 11 में से 3 को माइनस किया तो 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर हम उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास
मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब न्यूमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 16, 8 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -8 आयोटा, आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा, और माइनस प्लस तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स ये थर्ड आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसके आगे हम इसको लिखेंगे, इसके आगे ही मैं आपके सामने करने लगा हूँ। W की वैल्यू ये आ जाएगा 16 माइनस 10 आयोटा, क्योंकि -8 और -2 -10, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1 ओवर 2 स्क्वायर्स मीन 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1। अब स्टूडेंट्स 16 में से 1 को माइनस किया तो ये आएगा 15 माइनस 10 आयोटा ओवर 4 प्लस 1, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 15 ओवर 5 माइनस 10 ओवर 5 आयोटा। तो हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 आयोटा। तो नीचे हम लिख लेंगे सो W इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, और Z इज़ इक्वल टू, Z की वैल्यू हमने फाइंड की थी Z इज़ इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट्स हमने दोनों क्वेश्चन जो थे जिनमें लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना था वो हम सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको इन दोनों क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।